हेलो दोस्तों, तो आज हमारा एम एस वर्ड का आपका 12वां अध्याय है, जो कि आपका पैराग्राफ ग्रुप आपको बताने वाले थे। पैराग्राफ ग्रुप में हमने ऊपर ऊपर सारी चीज़ों को बता दिए थे। आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि पेज बॉर्डर के अंदर में जो जो सेटिंग्स होते हैं उनके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपको बार बार बताते हैं कि ऐसा आपको बहुत कम मिलेगा सीखने को, जहाँ पे आपको एक एक ऑप्शन की जानकारी आपको मिलता जाएगा। दोस्तों, ये हमारा होम टैब चल रहा है और होम टैब के अंतर्गत हमारा पैराग्राफ ब्लॉक चल रहा है। पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत हम लोग कंप्लीट ऑप्शन बॉर्डर ऑप्शन देखेंगे आज, क्योंकि हमने ऊपर ऊपर बता दिया था। बाकी आप उसको यूज जो है कि आप अलग अलग तरीक़ों से भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर कि आज हम जो पेज बॉर्डर, जो कि पेज बॉर्डर है, आप वहाँ पे एक पेज बॉर्डर मिलता था, ठीक है। यानी कि इस पेज बॉर्डर को चलते हैं एमएस वर्ड पे, आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। वहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है आपका पेज बॉर्डर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिलता है, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो उसी पेज बॉर्डर के अंतर्गत जो है हम लोग इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ जाएगी, जहाँ पे आपको पूरे बॉर्डर से रिलेटेड है। आप बॉर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं कि आप बॉर्डर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका एक टॉपिक देखिए यहाँ पर है, पेज बॉर्डर के अंतर्गत में बॉर्डर एंड शेडिंग। जैसे ही आप बॉर्डर एंड शेडिंग पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरीकों का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां से आप पेज में बॉर्डर भी लगा सकते हैं। जबकि ये बॉर्डर जो है आप पेज लेआउट टैब से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप होम टैब में दिया हुआ है ऑप्शन, तो आप होम टैब में भी ये सारी चीज़ों को आप एक कर देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप इन सभी ऑप्शन को अगर आप एक एक कर जानना चाहते हैं तो आप लास्ट तक बने रहें, और यदि आपको कहीं पर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लेकर के आपको एमएस वर्ड के उस स्क्रीन पे, जहाँ पे आप उन सारी चीज़ों को एक एक करके आपको समझाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर एमएस वर्ड के स्क्रीन पर आ चुके हैं, और एमएस वर्ड में ये हमारा बॉर्डर का ऑप्शन है। यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट का लिस्ट यहाँ पर दिए हैं। ये लिस्ट है, अगर किसी के नाम से मैच करता है तो ये नहीं मानिएगा, क्योंकि ये बनाया गया लिस्ट है। हो सकता है कि संयोग मात्र होगा यदि आपसे मैच करता भी है तो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले हम बॉर्डर को हटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन है बॉर्डर पॉइंटर पे जाइएगा तो यहाँ पर आता है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे ही आप यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये बॉर्डर आपका गायब हो जाएगा। ये बॉर्डर दरअसल ऐसे दिखाई भी दे रहा है, वो बॉर्डर आपका दिखाई नहीं देगा। कंट्रोल F2 बटन से प्रिंट प्रीव्यू पर जब आप जाएंगे तो देखिए ये बॉर्डर आपका दिखाई नहीं देता है। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप इन सभी चीज़ों में बॉर्डर लगा भी सकते हैं, ठीक है। ऑल बॉर्डर यदि आप करते हैं तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर लगता है। यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं कंट्रोल F2 से। देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाली है, तो आप इसको लगातार देखते रहें। अभी आपको पैराग्राफ में 2 से 3 पार्ट अभी बनने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, अब बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बॉर्डर हटाकर दिखाया, लगाकर दिखाया। अब हम पहले ऑप्शन से लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हमने नो बॉर्डर कर दिया। दोस्तों यदि आपको देखिए सबसे यहाँ पर आपको दिया गया है बॉटम बॉर्डर। बॉटम का मतलब यहाँ पर हम कुछ नीचे में भी अब पैराग्राफ रैंडमली पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। अगर ज़रूरत हो दोस्तों तो आप इन सभी चीज़ों को अलग अलग जगहों पर भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मानते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमें इस लाइन के नीचे में या इस पैराग्राफ के नीचे में यदि हमें कोई बॉटम बॉर्डर देने हैं तो आप यहाँ से बॉटम बॉर्डर दे सकते हैं। दोस्तों देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। दोस्तों कहीं कहीं पर आपको जनरली यही बॉर्डर लगेगा, और कहीं कहीं पैराग्राफ में जब देंगे तो कम्प्लीटली एक बॉर्डर आपका आ जाता है। लेकिन दोस्तों यदि हम इस ऊपर देखें, इसके ऊपर देंगे तो आप यहाँ से देखिएगा बॉटम बॉर्डर में सिर्फ नीचे का ही बॉर्डर आएगा, ठीक है। देखिए ये सिर्फ आपका नीचे का बॉर्डर आता है। या तो दोस्तों अगर और भी आप यहाँ पे कुछ अगर लिखते हैं तो कुछ लिखने के बाद आप देखेंगे तो इन सभी चीज़ों में यदि आप बॉर्डर वगैरह लगाते हैं तो आप यहाँ से देखेंगे कि बॉटम बॉर्डर नीचे में आता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। यदि आप सेलेक्ट करके करते हैं तो वो सारी चीज़ आपका ऊपर में आ जाता है। तो आप उसी चीज़ पर एक बार क्लिक करके देखेंगे तो हटेगा, उसी पर क्लिक करेंगे तो लगेगा। आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करके देखिएगा, सारा काम होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है टॉप बॉर्डर। टॉप बॉर्डर में क्या होता है कि यदि हम टॉप बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा जूम करके इसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इन सभी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये पॉइंटर चार जो आता है मूव का, यहाँ पे क्लिक करेगा, ये आउट बॉर्डर सेलेक्ट हो जाए। देखिए अभी ऊपर में कोई भी पॉइंटर नज़र नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके टॉप बॉर्डर पे जैसे ही जाएंगे दोस्तों, देखिए सबसे ऊपर में एक बॉर्डर आपका आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बॉर्डर को लगा सकते हैं। यदि आप यहाँ से उसी तरह से आप लेफ्ट बॉर्डर करते हैं तो दोस्तों कहीं पर भी आप बाएं में एक बॉर्डर को लगा सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको दाएं तरफ चाहिए तो आप यहाँ से दाएं तरफ भी एक बॉर्डर लगा सकते हैं। तो इस तरीक़ों से बॉर्डर आप इसका यूज MS वर्ड में भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं दोस्तों, और MS एक्सेल में भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा नो बॉर्डर। नो बॉर्डर का मतलब कि यदि आपको यहाँ पे कोई भी बॉर्डर आपने लगाए हैं तो इन सभी बॉर्डर का हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से बिल्कुल नो बॉर्डर कर सकते हैं। जैसे हमने नो बॉर्डर कर दिया दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि अब कोई भी ऑप्शन यहाँ पर बॉर्डर दिखाई जरूर दे रहा है, पर प्रिंट में आपका नहीं आएगा। और जब आप इस पर बॉर्डर लगा रहेगा तो ये प्रिंट ऑप्शन में दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, आउटसाइड बॉर्डर। नहीं, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर का मतलब होता है कि यहाँ पर जितने भी चीज़ हैं, जितने हैं, इन सभी में हमको बॉर्डर लगना है। देखिए यहाँ पर सबका बॉर्डर का ऑप्शन बना हुआ है, इन सभी को हमको घेरना है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर के रूप में आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए सब में आपका यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। इसी तरीक़े से यदि आप यहाँ पे पैराग्राफ में करते हैं ऑल बॉर्डर दोस्तों, तो यहाँ पर जितने पैराग्राफ के लाइनें हैं, ये सभी लाइन आपको बॉर्डर के रूप में दिखाई देने लगेंगे। देखिए जैसे हमने क्लिक किया, देखिए ये सभी एक बॉर्डर के रूप में आ चुके हैं। तो यदि इस तरीक़ों से दोस्तों आप कहीं पर कमेंट्स या कोई पैराग्राफ देखते होंगे तो यहाँ पर इसी तरीक़ों से आपको मिलता होगा। तो किसी भी आपको पैराग्राफ को यदि इस तरीक़ों से पैराग्राफ को आपको यहाँ पे बॉर्डर में कन्वर्ट करने हैं तो आप सिंपली सेलेक्ट करके बॉर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर चीज़ है। आपको ऑप्शन बस आपको अपना दिमाग से यूज करिएगा दोस्तों, आपको अलग अलग जगहों पे आप करके देखिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिस होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब हम एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो अभी क्या हो रहा है आउटसाइड में कि देखिए दोस्तों बाहर का जो बॉर्डर है ये आपका ख़त्म हो गया। ध्यान से देखिएगा, प्रिंट प्रीव्यू बार बार दिखाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि बाहर का बॉर्डर ख़त्म हो गया, जबकि यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर से क्या होता है कि बाहर का बॉर्डर आना चाहिए और बीच का बॉर्डर आपका गायब होना चाहिए। पर यहाँ पर सेलेक्ट होने की वजह से क्या हुआ कि वही बीच का बॉर्डर, अब बाहर बॉर्डर गायब हो गया और बीच का बॉर्डर रह गया है। तो इसको हम फिर से यहाँ पर कम्प्लीटली देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो देखने में, समझने में। तो देखिए हमने यहाँ से क्या किया कि यहाँ से हमने बॉर्डर को इस प्रकार से रिमूव कर दिया, तो बीच में आपका बॉर्डर रह जाता है। थोड़ी सी इस प्रकार से हम पेज का साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ मूव करके। चलिए इतना में देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये चीज़ है, आपको बात ये है, यहाँ पे दोस्तों देखिएगा 4 वाला पॉइंटर मिलेगा, इससे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आउटसाइड का बॉर्डर लग जाता है। अभी देखिए बाहर लग जाता है, पर हमें आउटसाइड का बॉर्डर दोनों तरीक़ों से देखना है। इस वजह से हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि सबसे पहले हम नो बॉर्डर करते हैं और इसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर नो बॉर्डर कर दिया। अब जब हम बॉर्डर लगाएंगे तो इसके बाहर में बॉर्डर लगेंगे। ठीक है, तो इस बॉर्डर को अब आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो देखिए ये बॉर्डर कहाँ लगेगा, बाहर। तो ध्यान रखिएगा, यदि ऑल बॉर्डर रहेगा दोस्तों और आप आउटसाइड लगाएंगे तो इसका अपोजिट काम करेगा, ये बाहर का बॉर्डर आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, और यदि मानते हैं कि आपको बॉर्डर नहीं लगा हुआ रहेगा तो अगर आप बॉर्डर लगाएंगे तो बाहर बॉर्डर आएगा, अंदर में कोई बॉर्डर नहीं आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इनसाइड बॉर्डर। इनसाइड बॉर्डर का मतलब होता है कि अंदर में बॉर्डर रह जाएगा और बाहर में आपका कोई बॉर्डर नहीं आता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी पर 2 बार क्लिक करिएगा ना तो आपको सब तरह से पता चल जाएगा। ठीक है, इस पर एक बार हमने क्लिक किया, फिर से हमने क्लिक किया, तो देखिए दोस्तों इससे हो क्या रहा है कि अंदर जो बॉर्डर देना है, तो इनसाइड पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों देखिए ये अंदर बॉर्डर हमारा आ जाता है। और अंदर का यदि बॉर्डर हटाना है तो इनसाइड बॉर्डर पे फिर से क्लिक करेंगे या पॉइंटर पे आके इनसाइड पे क्लिक करिएगा दोस्तों, इनसाइड बॉर्डर, तो आपको अंदर वाला सारा बॉर्डर खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको आता है
यहाँ पे इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर करते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। इनसाइड कह रहा है कि इनसाइड जो अंदर का जो ये बॉर्डर है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, जो लंबा में इधर से इधर जा रहा है दोस्तों, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। और ऊपर से जो नीचे की ओर आ रहा है दोस्तों, ये आपका वर्टिकल कहलाता है। तो यदि आपको हॉरिजॉन्टल बॉर्डर आपको रिमूव करना है, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर पे एक बार क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पर का आपको वर्टिकल बॉर्डर तो है। देखिए वर्टिकल बॉर्डर तो है दोस्तों, कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं आप। यहाँ पे वर्टिकल बॉर्डर तो है, ठीक है, वर्टिकल बॉर्डर तो है, पर हॉरिजॉन्टल बॉर्डर नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम इस बार फिर से जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ध्यान रखिएगा लाइन पर जाइएगा कर्सर लेकर के, इस पे सिलेक्ट करिएगा। इस बार दोस्तों हम क्या करते हैं कि इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर हम लाते हैं, ठीक है। एक बार क्लिक करने से आ भी गया। अब यहाँ से क्या करते हैं हम कि यहाँ से इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर को रिमूव करते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू एक बार फिर से देख लेते हैं इसका, कंट्रोल F2 से। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे सारा बॉर्डर आपको दिखाई दे देगा। देखिए ये बॉर्डर आपका कंप्लीटली है, रो भी है, कॉलम भी है। अब यहाँ पर हम इस बॉर्डर को हटा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो लाइनिंग है आपका, बीच में जो लाइनिंग नीचे के वर्टिकल आ रहा है, इसको रिमूव करना है यदि आपको, तो आपको इसके लिए पेज बॉर्डर ऑप्शन पे जाइएगा दोस्तों। यहाँ पे मिल जाएगा इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। जैसे ही क्लिक करेगा दोस्तों, ये बॉर्डर आपका गायब हो जाएगा। आप इसे चाहें तो प्रिंट प्रीव्यू में कंट्रोल F2 से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे बॉर्डर को देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि आपका बीच का जो कॉलम था वो कॉलम आपका गायब हो गया। तो इस तरीके से आप बॉर्डर को यूज में भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डायगोनल, ठीक है। डायगोनल का मतलब होता है तिरछा तिरछी। यदि आपको तिरछा तिरछी बॉर्डर चाहिए तो आप इस डायगोनल पे क्लिक करिएगा दोस्तों। तो देखिए आपको इस तरीके से गजब का एनिमेशन देखने को मिलता है। ये तिरछा तिरछी आपको यहाँ पे बॉर्डर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे संयोगवश अगर आप यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक करके रखेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे और भी बेहतर एनिमेशन देखने को मिल जाएगा यदि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो डायगोनल का मतलब आपका तिरछा तिरछी यहाँ पे बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। अगर इसी तरह से दोस्तों अगर मानते हैं कि अगर हटाना है तो डायगोनल डाउन पर क्लिक करेंगे, आपका गायब हो जाएगा। आपका मतलब दोस्तों ऊपर की ओर, ठीक है ना, यानी कि नीचे से ये ऊपर की ओर बॉर्डर जाता है, ये अप हो गया, और ऊपर से नीचे आ रहा है डाउन हो गया। अगर हम डायगोनल अप बॉर्डर लगाते हैं तो देखिए ये नीचे से ऊपर की ओर बॉर्डर चला जाता है। और इस प्रकार से कहीं कहीं हम लूडो जैसा शेप यदि बनाते हैं तो वहाँ पर भी हम इस चीज़ का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना बेहतर चीज़ एनिमेशन है दोस्तों। यहाँ पे बेहतर एनिमेशन के रूप में आप यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या करते हैं कि बीच में यदि एक कोई लाइन हमको लाना है तो आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप यहाँ से ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बीच में एक लाइन नज़र आ रहा होगा, शायद आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक बीच में लाइन नज़र आ जाता है। अगर आपको जितने भी लाइन चाहिए बीच में, तो आप यहाँ से इंसर्ट मारते जाइएगा दोस्तों, आपको यहाँ लाइन मिलता जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को लिखते जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यदि कोई बीच में लाइन चाहिए तो आप बीच में लाइन दे सकते हैं, और यहाँ से डायग्राम के द्वारा आप नए नए डायग्राम को भी बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर का जो ऑप्शन है, यह है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। अब ड्रा टेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए हम कंट्रोल N से न्यू डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं और यहाँ से देखते हैं ड्रा टेबल का यूज। जैसे दोस्तों अगर आप ये ड्रा टेबल लेते हैं तो आपको माउस की आवश्यकता पड़ेगी। आप यहाँ से बिल्कुल ड्रॉ कर सकते, जैसे आपको फोटो का डायग्राम चाहिए तो देखिए आप दोस्तों आपको फोटो जैसा एक डायग्राम आ जाएगा। अगर मानते हैं यहाँ पे बीच में दोस्तों आपको और भी चाहिए, कंट्रोल Z से वापस करते हैं। देखिए अगर मानते हैं कि आपको एक कोना से अगर दूसरे कोना तक अगर मानते हैं कि आपको एक लाइन खींचना है दोस्तों, तो आप बिल्कुल यहाँ पे खींच सकते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ से कोना पर जाइएगा, लेफ्ट क्लिक दबा के रखिएगा दोस्तों, और घबराना नहीं है। आप अगर यहाँ पर छोड़ते हैं दोस्तों तो क्या होता है कि आपको यहीं पर एक डायग्राम बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें बिल्कुल क्रॉस लाइन चाहिए
तो आप बिल्कुल बेझिझक बिना डरे हुए आप यहाँ तक आइएगा तो वो खुद पर खुद आपको छोड़ देगा। देखिए आपको यहाँ तक जा रहे हैं दोस्तों, देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आ रहे हैं तो देखिए खुद से आपको छोड़ दे रहा है। तो आप यहाँ से एक तरह से आप ये लाइन ले सकते हैं। अगर अप लाइन लेना है दोस्तों इसी प्रकार से लेफ्ट क्लिक करें। देखिए अभी आपको बन के जा रहा है रेक्टेंगल, लेकिन जैसे ही आप अपने एरिया में पहुँचेंगे दोस्तों ये आपको छोड़ देगा। देखिए ये आपको क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको बड़ा गोटिया वगैरह बनाना है तो आप यहाँ से इस प्रकार से बिल्कुल बना सकते हैं। इस तरीक़ों से आप बिल्कुल बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए लोग दोस्तों यहाँ पर जो है कि लोग गोटिया वगैरह खेलते हैं या कुछ बनाते हैं तो ये इस प्रकार से बना सकते हैं, ग्रिल खिड़की वगैरह बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों, आपको यूज खुद से करने लायक है। यहाँ पे बता दूं कि जैसे ही आप यहाँ से टेबल वगैरह लेते हैं दोस्तों तो आपको अलग से लेआउट और डिज़ाइन खुलता है। बहुत सारा इसमें भी फीचर है दोस्तों, तो इस सब को देखने के लिए आपको काफ़ी समय थोड़ा सा लग जाएगा। अगर आप इरेज करते हैं दोस्तों, अगर मानते हैं कि आपको बीच से इस चीज़ को आपको हटाना है तो इरेज बटन एक बार क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो इस तरीक़े से आप यहाँ पे हटा सकते हैं दोस्तों, या फिर आप इस प्रकार से पूरा सेलेक्ट करके भी आप इस चीज़ को हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर मानते हैं इस तरीक़े से कुछ डायग्राम वगैरह बनाना है तो आप इस तरीक़ों से यहाँ पे बना सकते हैं, या टावर वगैरह जैसे बनाना है आप यहाँ से बना सकते हैं। बीच से अगर उड़ाना है लाइन को आप बीच से उड़ा सकते हैं। तो इरेजर भी दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है। पेन का कलर दोस्तों मिल जाता है कि अगर बॉर्डर आपको मानते हैं कि ब्लैक में नहीं पसंद है, कोई और कलर में पसंद है, तो आप इरेजर को कोई और कलर में भी आप यहाँ से ले सकते हैं। डॉट टेबल में जाएंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए इरेजर का जो डॉट टेबल का जो कलर है पेंसिल का ऐसा हो जाता है दोस्तों। यदि आप इसका पतला साइज है अगर मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। आउटलाइन पे आप यहाँ से ले करके आप इसे जितना मोटा चाहें आप कर सकते हैं। एक फ्रेम की तरह भी आप दोस्तों यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपको नया नया स्टाइल चाहिए तो आपको डिजाइन के अंदर में ये सब स्टाइल मिल जाएगा दोस्तों, आप यहाँ से स्टाइल को भी ले सकते हैं। देखिए तो क्या गजब की फीचर्स है दोस्तों, आप यहाँ पे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। अगर आपको इस शेडिंग को फिल करना है दोस्तों तो आप यहाँ से इस चीज़ को बॉक्स को जो है कि फिल वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ों से सभी चीज़ के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात हम करने वाले यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ से इस चीज़ को फिल करके आप एक अच्छा सुंदर सा एनिमेशन दोस्तों बना सकते हैं। तो ये बॉर्डर का था दोस्तों, आप कहीं पर भी एक बॉर्डर ले सकते हैं। जैसे आप ड्रॉ बॉर्डर में जाइएगा दोस्तों, कहीं पर भी लेफ्ट क्लिक करके आप खींचिएगा, एक बॉर्डर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको तिरछा तिरछी कुछ बनाना है, आप यहाँ से तिरछा तिरछी क्रॉस मार्का भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इस तरीक़ों से आप एक पर एक डिज़ाइन वगैरह भी बना सकते हैं, तो लगेगा गजब का एनिमेशन कि किस तरीके से हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर डॉट टेबल के बाद व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन आपको खास यहाँ पे काम नहीं करता है दोस्तों, सिर्फ ये शो और हाइड कराने का काम करता है। ठीक है, यानी कि अगर मानते हैं कि यहाँ से जो ग्रिड लाइन वगैरह रहता है दोस्तों, अगर आप यहाँ से ग्रिड लाइन लगा देते हैं तो इसे शो और हाइड कराने में कभी कभी ये काम करता है कि आप प्रिंट करते समय ये आएगा कि नहीं आएगा। तो आप यहाँ से शो ग्रिड लाइन वगैरह दोस्तों आप यहाँ से रिमूव करा सकते हैं। तो इस तरीक़ों से दोस्तों हमने ये सारे फीचर्स को देखा। एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जब आप डिज़ाइन में जाइएगा दोस्तों, और यहाँ पर यदि आप यहाँ से बॉर्डर ले लेते हैं कोई भी बॉर्डर, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई बॉर्डर लेंगे तो इसी तरह का आपका बॉर्डर यहाँ पे बन करके नज़र आएगा। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ से फोटो फ्रेम की जरा भी आप यहाँ पे बॉर्डर ले सकते हैं। लेकिन इससे होगा क्या कि अगर ये आपका सेट हो गया दोस्तों, और अगर आप कहीं पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो अगले बार आपको होगा क्या कि इसी तरह का बॉर्डर आपको डिजाइन होगा। अब यहाँ पे लगेगा कि हमारा जो सिंपल बॉर्डर था ये इस प्रकार से कैसे हो रहा है, हमें एक नॉर्मली बॉर्डर चाहिए। तो नॉर्मल बॉर्डर के लिए दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, इस बॉर्डर के लिए आपको फिर से ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ को आपको कहाँ से सेट करना है, यहाँ से जाना है। ये सिंपल यहाँ से नो बॉर्डर अगर नहीं लेना है तो देखिए दोस्तों नो बॉर्डर आप करेंगे तो आपको यहाँ से कोई भी बॉर्डर आप ड्रॉ करेंगे तो नहीं आएगा। तो इन सभी चीज़ों पर भी आपको गौर करना होगा कि आखिर बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं सिंगल लाइन वाला दोस्तों, तो आपको यहाँ से सिंगल लाइन्स आएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप जो भी बनाएंगे इस प्रकार से आपको यहाँ पे बॉर्डर बन के आएगा। ठीक है, इसके बाद एक बात को और भी ध्यान रखना होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा
एक बात को और भी यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आप पेंसिल का जो भी लेना है पेंसिल ले सकते हैं, इरेजर के द्वारा आप मिटा भी सकते हैं और यहाँ पे सारे काम को आप यहाँ से कर भी सकते हैं। पेन कलर भी दोस्तों आपको जो भी यूज करना है आप यहाँ से पेन कलर को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों पेज बॉर्डर के अंदर मिलता है व्यू ग्रिड लाइन। अब ग्रिड लाइन क्या होता है दोस्तों, तो थोड़ा सा हम टेबल पे चलते हैं, टेबल में ही आपको शो करेगा। देखिए दोस्तों ये आपका एक क्या है, एक टेबल है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखिएगा ध्यान से तो आपको यहाँ पे लाइन पे जाते हैं तो यहाँ पे एक चार को जो सिंबल मिलेगा सिलेक्शन का, आप यहाँ से बॉर्डर को सिलेक्शन कर लें। आपको यहाँ पे लाइन पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देगा ऑल बॉर्डर सिलेक्टेड के लिए, यहाँ पे आ रहा है देखिए, ठीक है। आपको यहाँ से ऑल बॉर्डर सिलेक्टेड के लिए अब यहाँ से बात हम ये बताने वाले हैं कि यदि आप यहाँ पे दोस्तों नो बॉर्डर करते हैं, ठीक है, तो नो बॉर्डर करने के बाद भी क्या होता है कि यहाँ पे कुछ समय पहले आपका बॉर्डर आ रहा था। अगर ये बॉर्डर आप चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये बॉर्डर बना रह जाए तो आप यहाँ से व्यू तो पेज बॉर्डर के अंदर में दोस्तों आपका मिल जाता है व्यू ग्रिड लाइन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो बॉर्डर रहे या नहीं रहे आपका एक ग्रिड लाइन दिखाई देगा। तो यही आपका ऑप्शन था यहाँ पे होम टैब के अंदर। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप बॉर्डर टैब या कहीं से भी आप जा सकते, तो कई तरह का माध्यम है इसे आपको देखने के लिए। तो आप यहाँ से व्यू ग्रिड लाइन पे जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइनिंग है व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक करिएगा तो आपका गायब हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी पर क्लिक करके आप इसे वापस ला भी सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स था। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है दोस्तों बॉर्डर एंड शेडिंग। तो इसके बारे में हम ज़्यादातर आपको कुछ डीपली नहीं लेकर के चलेंगे क्योंकि इसको हम पेज लेआउट में बेहतर देखेंगे। लेकिन दोस्तों आप होम टैब पढ़ लिए हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो होम टैब जब आप पढ़ लेंगे तो आपको कुछ न कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पेज को और छोटा करके आपको यहाँ से बॉर्डर को दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे लास्ट ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग। जैसे बॉर्डर एंड शेडिंग पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा बॉर्डर है, पेज बॉर्डर है और शेडिंग है, ठीक है। शेडिंग से जाकर के आप कलर वगैरह जो भी देते हैं यहाँ से बीच का कलर देखिए दे सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे कलर आपका आ जाएगा। तो शेडिंग कलर यहाँ पर कल भी बताए थे कि पूरे लाइन के लिए एक कलर आता है, यहाँ से आप रंग बिरंग के कलर दोस्तों ले सकते हैं। जैसा मानते हैं कि आपको इस लाइन का ऐसा कलर चाहिए दोस्तों, आप मानते हैं कि इस लाइन का आपको मानते हैं ऐसा कलर चाहिए तो आप ऐसा भी ले सकते हैं। इसी तरीक़ों से इस लाइन का अलग कलर चाहिए तो आप यहाँ से अलग कलर ले सकते हैं। सब शेडिंग है, पर यहाँ पे हम ज़्यादा समय ना लेते हुए पेज बॉर्डर में थोड़े से ऑप्शन बता देते हैं। आप जाइएगा पेज बॉर्डर में जाइएगा दोस्तों, ये सारे बॉर्डर आपको मिल जाएगा। देखिए बॉक्स चाहिए तो आपको बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ से अगर कोई बॉक्सेस को हटाना चाहते हैं तो इस तरीक़ों से आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। शैडो करेंगे, शैडो आएगा, बॉक्स आएगा। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम पेज बॉर्डर में आते हैं दोस्तों। पेज बॉर्डर में आइएगा तो यहाँ पे एक सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा आर्ट के द्वारा आप यहाँ से इतने सारे आर्ट दिए गए हैं गैलरी के अंदर में, आप यहाँ से कोई भी आर्ट दोस्तों यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसा कि हम ये लगाना चाहते हैं ये लगा सकते हैं। ओके, जैसे ही करेंगे दोस्तों ये देखिए मेरा पेज के अंदर में देखिए यहाँ पर दोस्तों एक फ्रेम आ चुका है। फिर से हम जब यहाँ पे जाते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग पर, यदि हमको हटाना होगा दोस्तों तो यहाँ पर पेज बॉर्डर में जाना है, यहाँ पर जा करके हम फिलहाल नन कर देना है, ठीक है। सबसे ऊपर एक ऑप्शन दोस्तों नन, जैसे नन करिएगा दोस्तों यहाँ पर सब देखिए गायब हो जाता है। तो आप यहाँ से पेज में पेज बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अगर इस पेज बॉर्डर को दोस्तों कहीं से हटाना है तो अगर टॉप से हटाना है तो टॉप से हटा सकते हैं, अगर लेफ्ट से हटाना है तो बॉटम से हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ओके करेगा दोस्तों ये सिर्फ आपका लेफ्ट और राइट रहेगा, टॉप और बॉटम आपका दिखाई नहीं देगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए बेहतर जानने के लिए आपको कम से कम 2 और एपिसोड लगेंगे दोस्तों, जिसमें आपको एक बताना है अगले अध्याय में लाइन स्पेसिंग के बारे में कम्प्लीटली दोस्तों। और नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा होगा ये हमारा यहाँ पर होगा बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर में ये सारा कम्प्लीटली ऑप्शन। ये सब लंबे हो जाते हैं दोस्तों, काफ़ी ऑप्शन होने के कारण ये सारे लंबे हो जाते हैं। तो कृपया लास्ट तक देखिएगा। यदि आप एक टीचर हो या स्टूडेंट हो या यदि आप ऑफिशियल वर्क के लिए काम करना चाहते हैं या किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको हर चीज़ का एक बेहतर नॉलेज आपको मिलेगा दोस्तों। आप लगातार जुड़े रहें और जितने से ज़्यादा अगर लोगों को शेयर करते हैं तो आपके लिए और भी बेनिफिट होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑप्शन हमें मिलेगा हम उतना ज़्यादा आप लोगों को क्लियर करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो उन सभी चीज़ों को हम डाउट को यहाँ पर क्लियर कर देंगे। बाकी इन सभी ऑप्शन को आप एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।